वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ क्लियर कर दो, ये जितने भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखेंगे, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला कंपनी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 240 के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग 1.32% की तेज़ी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो एक साल के पैटर्न में स्टॉक एकदम 52 वीक लो के जोन में नजर आएगा। मतलब अभी के टाइम ये वाला शेयर जो है 52 वीक लो के कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है। इवन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो हायर लेवल से स्टॉक में एक बड़ी वाली गिरावट भी हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी कुछ अगर बात करें तो देखिए, एक चीज़ अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 200 दिनों का मूविंग एवरेज का जो लाइन रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा और जो स्टॉक का प्राइस वाला लाइन रहेगा वो ब्लू कलर का रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर का लाइन है ये ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है, जो हर एक स्टॉक का भी धीरे धीरे जो आपको बताऊंगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक लाइन 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। तो देखिए 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके काफी नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है ये ब्लू कलर का लाइन। मतलब क्या, जियो फाइनेंस का जो स्टॉक है अभी के टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हमको नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट के बारे में। करोड़ में नंबर होंगे जो भी होंगे वो, और सारा का सारा डेटा कंसोलिडेटेड नंबर होगा, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पर पिछले 4 साल का ही डेटा हम चेक करेंगे, मार्च 2023 से लेके मार्च 2026 का, मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर का नंबर। और यहाँ पर अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 साल पहले 31 करोड़ के आसपास का था, उसके बाद 1605 करोड़, उसके बाद 1613 और अभी 1561 करोड़ के आसपास का है। मतलब पहले के 3 साल कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसका जो डेटा आ चुका है उसके मुताबिक कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कम होता हुआ हमको देखने को मिला है। अगर ये प्रॉफिट हर साल आगे जाकर कम होता गया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों टाटा ग्रुप का टीसीएस, देश की और दुनिया की एक दिग्गज आईटी कंपनी में इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। 2318 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो ये भी शेयर अभी एक साल के लोवेस्ट लेवल पे आपको नजर आएगा। मतलब ये भी अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में आपको नजर आएगा। और हायर लेवल से भी स्टॉक में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। टॉप से लेके अभी तक स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें 200 दिनों का मूविंग एवरेज वाला, तो आप देख सकते हो ब्लैक वाला लाइन काफ़ी ऊपर की तरफ है, ब्लू वाला लाइन काफ़ी नीचे की तरफ है। तो दोनों में काफ़ी बड़ा गैप है। मतलब ये भी शेयर अभी के टाइम पे जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड नंबर से चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे। और यहाँ पर मार्च 24, 25, 26 मतलब पिछले 3 साल का जो डेटा सामने क्लियर दिख रहा है उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे पिछले 3 सालों का, 3 साल पहले था 46,999 करोड़ का, उसके बाद 48,797 करोड़ का, और उसके बाद अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है तब 49,454 करोड़ का। एक बात यहाँ पर ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाले कंपनी का प्रॉफिट हर साल ऊपर की तरफ जा रहा है। और नंबर अपने आप में कोई छोटे नंबर नहीं है, दिग्गज बड़ी आईटी कंपनी है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कितना ह्यूज आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी कंपनी नंबर को मेंटेन नहीं कर रही है, नंबर को लगातार इंप्रूव कर रही है, वो भी एवरी ईयर। बढ़ते अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, 1201 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। इसका भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो ये भी स्टॉक अभी के टाइम पे एक साल के लोवेस्ट जोन पे आपको नजर आएगा। मतलब ये भी शेयर बाकी कंपनियों की तरह 52 वीक लो के जोन में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इवन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो हायर लेवल से स्टॉक में अभी के टाइम एक काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब बात कर ले 200 दिन का मूविंग एवरेज का, तो आप देख सकते हो ब्लैक लाइन यहाँ पर भी काफ़ी ऊपर की तरफ नजर आ रहा है और ब्लू लाइन काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। और दोनों में भी काफ़ी क्लियरली बड़ा गैप नजर आ रहा है। मतलब ये भी कंपनी का जो स्टॉक है बाकी सारे कंपनी की तरह 200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है।
आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। यहाँ पर पिछले 4 साल का डेटा हमको देखने को मिल रहा है 2023 से लेके 2026 तक का। तो यहाँ पर भी सब कुछ काट छट के जो इंपॉर्टेंट नंबर है कंपनी का नेट प्रॉफिट उसको देख लेंगे। 1072 करोड़ का प्रॉफिट था 4 साल पहले, उसके बाद बढ़ गया प्रॉफिट 1271 करोड़ का, उसके बाद फिर से बढ़ गया प्रॉफिट 1470 करोड़ के आसपास, और अभी जो फाइनेंशियल खत्म हो चुका है वहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया। मतलब ये वाला कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार एवरी ईयर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कभी भी किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। बढ़ते अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों नौकरी यानी इन्फो एज इंडिया या इन्फो एज लिमिटेड। 964 के आसपास की क्लोजिंग है, 4% की तेजी हमको देखने को मिल चुकी है प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। इसका भी अगर आप 1 साल का पैटर्न देखोगे तो 1 साल के लोएस्ट लेवल पे ये भी स्टॉक आपको नजर आएगा। मतलब ये भी अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में आपको देखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से एक गिरावट में अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हो ब्लैक वाला लाइन काफ़ी ऊपर की तरफ है, ब्लू वाला लाइन काफ़ी नीचे की तरफ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी बाकी सारे कंपनी के शेयर की तरह ये भी शेयर ओवरऑल 200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर भी सेम रहेगा, कंसोलिडेटेड फिगर्स देखेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, और 2023 से लेके 2026 का डेटा यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 4 साल पहले कंपनी को लॉस था 70 करोड़ का, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आई 600 करोड़ के आसपास, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1310 करोड़ के आसपास, और अभी कंपनी का प्रॉफिट है 1763 करोड़ के आसपास। मतलब इस कंपनी का भी प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन 4 साल पहले जो कंपनी लॉस में थी वहां से रिकवर करके प्रॉफिट में सिर्फ आई नहीं बल्कि प्रॉफिट भी एवरी ईयर अपना ग्रो करती जा रही है। बढ़ेंगे आगे, बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों MRF लिमिटेड। 1,26,630 रुपये का इसका प्राइस अभी के टाइम पे आपको नजर आएगा। लेकिन इसका भी अगर आप 1 साल का पैटर्न देखोगे तो इसमें भी एक्चुअली काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। 1,60,000 के आसपास से गिर गिर कर अभी स्टॉक 1,26,000 के आसपास आ चुका है। मतलब हायर लेवल से भी काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है, और 52 वीक लो के जोन में भी यहाँ पर ये वाला शेयर हमको नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बाकी सारे कंपनी की तरह ये वाला भी शेयर आप देख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर भी क्लियरली काफी बड़ा गैप हमको दोनों प्राइस लाइन में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। पिछले 3 साल का नंबर यहाँ पर विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे 2024, 25 और 26 का फाइनेंशियल ईयर का नंबर। तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करें तो 3 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2081 करोड़ के आसपास का। उसके बाद अगले साल कंपनी के प्रॉफिट में एक गिरावट आई 1870 करोड़ का। अब ये लॉस नहीं था, ये प्रॉफिट ही था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया था। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने क्लोज किया है आप नोटिस करोगे तो ये वाला प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा है। इवन 3 साल पहले का जो नंबर था उसको भी कंपनी ने काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर दिया है, और 2426 करोड़ का काफ़ी बड़ा वाला प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आईटी का एक और बड़ा नाम इन्फोसिस लिमिटेड, 1175 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका भी अगर आप 1 साल का पैटर्न देखोगे तो ये भी अभी के टाइम पे 1 साल के लोएस्ट लेवल पे नजर आएगा। मतलब ये भी 52 वीक लो के जोन में, और इवन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर भी हमको नजर आ रहा है कि ये वाला स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है। मतलब ये भी शेयर बाकी शेयर की तरह हाई से बड़ी गिरावट के जोन में आपको नजर आ रहा है। अब बात करें जहाँ तक इस स्टॉक के भी, तो देख सकते हो ब्लैक वाला लाइन काफ़ी ऊपर की तरफ है जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज का लाइन है, और ब्लू वाला लाइन आप देख सकते हो 1200 और 1100 के बीच में आपको नजर आएगा जो स्टॉक का भी का प्राइस वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के शेयर में भी कहीं ना कहीं बाकी सारे शेयर की तरह 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस देखने को मिल रहा है। बात कर रहे थे अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। इसका भी पिछले 3 साल का नंबर 24, 25, 26 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका नंबर चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट का, बिकॉज सब कुछ काट छट के इसका ही फाइनल नंबर हमको नजर आता है। तो आप देख सकते हो 3 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 26,250 करोड़ के आसपास का। अगले साल प्रॉफिट में थोड़ी सी इंक्रीज हमको देखने को मिली 26,750 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे नंबर इंप्रूव हुआ, ये भी अच्छी बात है, भले ही थोड़ा हो। लेकिन अब देखिए ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ा, सीधा 29,474 करोड़ के आसपास का। मतलब ये भी कंपनी एवरी ईयर कहीं ना कहीं पिछले 3 साल में लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो दोस्तों पिंड यानी PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2800 के आसपास का क्लोजिंग आपको नजर आएगा। इसका भी अगर आप प्राइस देखोगे एक साल का, तो एक साल के एकदम लोवेस्ट जोन में ये वाला शेयर भी आपको नजर आएगा। मतलब ये भी अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में नजर आ रहा है। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो हायर लेवल से काफी बड़ी वाली गिरावट इस स्टॉक में भी यहाँ पर हमको नजर आ रही है। 5000 के आसपास का प्राइस अब 3000 के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बाकी सारे शेयर की तरह इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अभी बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर पिछले 4 साल के फाइनेंशियल के नंबर विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको यहाँ पर जल्दी से एक एक करके चेक करेंगे। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 साल पहले था 1230 करोड़ का। उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया 1682 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा ही कम हुआ था। लेकिन अभी देखो अभी इसका प्रॉफिट और भी कम होता हुआ देखने को मिला है। तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है, बिकॉज प्रॉफिट लगातार 3 साल धीरे धीरे कम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली पिछले साल उसके प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा ही कम हुआ था, लेकिन इस साल जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा आ चुका है मतलब प्रीवियस वाला, उसके कंपेयर में उसका पिछले साल से बहुत बड़ा डीप यहां पर आपको नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में कटौती थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ जो दोस्तों टाटा ग्रुप का टाटा एलेक्सी लिमिटेड 4315 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल के लोएस्ट लेवल पे ये वाला शेयर आपको नजर आएगा। मतलब अभी भी ये कंपनी का जो स्टॉक है 52 वीक लो के जोन में हमको देखने को मिल रहा है। और इवन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो 10,000 के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चला गया था, वहां से गिर गिर के अभी ये वाला शेयर 4300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी हाई लेवल से काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें 200 दिनों का मूविंग एवरेज का, आप देख सकते हो ब्लैक लाइन भी यहाँ पर भी काफ़ी ऊपर की तरफ है और ब्लू लाइन काफ़ी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी गैप काफ़ी बड़ा है। मतलब ये भी शेयर बाकी शेयर की तरह 200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। यहाँ पर इस कंपनी का स्टैंड अलोन नंबर जो होगा यहाँ पर वो हम चेक करेंगे। बाकी सारे नंबर जो हमने चेक किए थे वो कंसोलिडेटेड नंबर्स थे। और यहाँ पर पिछले 4 साल का जो डेटा अवेलेबल है 2023 से लेकर 2026 तक का, उसको यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 4 साल पहले वो था 755 करोड़ के आसपास। उसके अगले साल प्रॉफिट बढ़ गया 792 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके अगले साल प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया 785 करोड़ का। और अभी जो नंबर आ चुका है वो नंबर और भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी अभी इस कंपनी में थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, बिकॉज इस कंपनी का प्रॉफिट कुछ कंपनियों की तरह लगातार बढ़ रहा नहीं है, बल्कि पिछले 3 सालों से लगातार कम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी के टाइम पे थोड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी कंटेंट या जो भी डेटा अभी आपने देखा है वो सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से था। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।